हेलो किसान साथियों, बेट आल इन्फो यूट्यूब चैनल पे सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो हमारे बकरे बकरियां होती हैं वो खाना पीना कम खाती हैं, जहाँ उनकी जो फिजिकली वीकनेस होती हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनका वज़न कम होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे फार्मूला बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे ऐसे ही मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जो बकरे बकरियाँ उनकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी और खाना पीना भी वो सही खाएंगी। मैं आज बताऊँगा कि जो हमारे बकरे बकरियाँ होती हैं उनको कौन सी जो फीड देना चाहिए, फीड मटेरियल कौन सा होना चाहिए, उसका बेस कैसा होना चाहिए, और उनको लिवर टॉनिक जो अति ज़रूरी होता है वो कौन सा दें, और डिवर्मिंग जो पेट के कीड़े हैं वो उनकी डिवर्मिंग कौन सी जो है दवा से करनी चाहिए। आज मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको बेटा आल इन्फो यूट्यूब चैनल पे दूंगा। कृपया निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो बकरे बकरियां हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं होता है, उनका वज़न जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ता है, उनका वज़न फिजिकली वो बहुत वीकनेस में कभी कभार रह जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फीड मटेरियल की। मैं आपको कुछ मटेरियल बताने जा रहा हूँ जो बकरियों के लिए जो अति ज़रूरी होता है। जैसे मक्की यदि आप फीड बनाते हैं तो उसमें आपको मक्की ज़रूर ऐड करना चाहिए। जो बकरे बकरियों की खुराक बनाते हैं उसमें मक्की। और दूसरे नंबर पे है सोया डीओसी। सोया डीओसी भी आपको बकरे बकरियों की खुराक में ज़रूर ऐड करना चाहिए। जौ, ऐसे ही जौ होते हैं जिनको जवार भी बोला जाता है। और जो तीसरे नंबर पे है गेहूँ। गेहूँ तो अति ज़रूरी होता है। और चौथे नंबर पे मैं दोस्तों बता रहा हूँ नमक। ये भी फीड में जो आपके बकरे बकरियों की खुराक है उसमें नमक भी अति ज़रूरी है। और ईस्ट, ये आपको फीड फैक्ट्री से आसानी से मिल जाएगा ईस्ट। और सरों का मास्टर्ड, ये मैं आपको कुछ बेस बताया है, मटेरियल बताया है। यदि आप ये इसका सभी का बेस बनाकर अपने पशु को खुराक के तौर पर देते हो, फीड के तौर पर देते हो, तो इससे भी पशुओं की आसानी से ग्रोथ होती है। दोस्तों, अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं डिवर्मिंग, पेट के कीड़े। जो बकरे बकरियां होती हैं उनमें डिवर्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बताते हैं हम डिवर्मिंग कब करना चाहिए। यदि आपका जो बकरा बकरी का बच्चा है एक माह का हो जाए, यानी कि एक माह का हो जाए, तब उसको डिवर्मिंग करना चाहिए, पहले डिवर्मिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, ये टैबलेट आती है पेनाक्योर, 1.5 ग्राम की ये टैबलेट आती है। यदि आपका जो बकरा बकरी एक माह से ऊपर का हो गया तो आप ये 1.5 ग्राम की उसको टैबलेट खिला सकते हैं। इसमें साल्ट फ्लवेंडाजोल होता है जो आसानी से आपके जो पशु के पेट के कीड़े हैं उनको जो है ये किल कर देता है, मार देता है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बताते हैं इंटास कंपनी की ये फेंटास प्लस के नाम पे ये आती है डिवर्मिंग, जिसमें साल्ट फ्लवेंडाजोल होता है। दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया डिवर्मिंग है। यदि आपका पशु के पेट के कीड़े हैं तो ये इंटास कंपनी की फेंटास प्लस के नाम पे ये जिसमें फ्लवेंडाजोल साल्ट होता है, तो उससे आप ये डिवर्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप डिवर्मिंग करते हैं, आपका पशु जो गाभिन है, जो बकरी है वो गाभिन है, तो उसको आपने फ्लविंडाजोल साल्ट से ही डिवर्मिंग करनी है। ये जो साल्ट है जो प्रेगनेंसी सेफ होता है। एबरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल वगैरह साल्ट से आपने जो है डिवर्मिंग नहीं करनी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे डिवर्मिंग मैं बताने जा रहा हूँ, ये बिरबैक कंपनी की बहुत ही बढ़िया डिवर्मिंग है, हाईटेक ल्यूकड। हाईटेक ल्यूकड दोस्तों ये क्या करती है, जिसमें साल्ट एबरमेक्टिन होता है। ये आपके जो बकरी बकरा है उसमें टिक्स माइट्स, यानी कि उसकी चमड़ी पे जूं चिचड़ वगैरह लगे हुए, तो ये डिवर्मिंग करने से उसके जूं चिचड़ वगैरह भी जो किल हो जाते हैं, उससे जूं चिचड़ वगैरह भी मर जाते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे मैं डिवर्मिंग बताने जा रहा हूँ एल्बोमार, जिसमें एल्बेंडाजोल साल्ट होता है। ये ल्यूकड बिरबैक कंपनी की डिवर्मिंग आती है। इसका जो डोज रहता है वो 10 ml। आप सवेरे खाली पेट ये एल्बोमार दे सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने ये आपको 4 डिवर्मिंग अलग-अलग बताई हैं। अब बता देते हैं कि ये डिवर्मिंग कब रिपीट करना चाहिए।
आप कम से कम जो है 2.5 से 3 महीने के बाद ये डिवर्मिंग है अलग-अलग से रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 4 डिवर्मिंग बताई हैं, चारों में से आप अलग-अलग करके 2.5 से 3 माह के बाद आप ये रिपीट कर सकते हैं। जो तीसरा नंबर टॉपिक है दोस्तों, हमारे जो बकरे बकरी हैं उनको लिवर टॉनिक देना भी अति ज़रूरी है। यदि आपके पशु खाना पीना कम खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो उनको लिवर टॉनिक भी देना ज़रूरी है, जिससे उनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। दोस्तों लिवर टॉनिक में सबसे पहले बात करते हैं लिव 52। ये हिमालय कंपनी का बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। ये लिक्विड में आता है, 5 ml आप अपने पशु को रोजाना दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं ब्रिबैक कंपनी का ब्रोटोन। ये भी बहुत बढ़िया लिवर टॉनिक है। इसकी भी आप 5 से 7 ml अपने भेड़ बकरी हैं जो उनको दे सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो हमारे बकरे बकरी हैं उनको मिनरल मिक्सचर, दांतों का चूरा कौन सा देना चाहिए और कब देना चाहिए। दोस्तों मिनरल मिक्सचर भी देना अपने बकरे बकरियों को बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमचिलेटेड। ये हिमचिलेटेड हिमालय कंपनी का बहुत ही बढ़िया मिनरल मिक्सचर है। इसको आप 15 से 20 ग्राम आप पर डे अपने जो बकरा बकरी हैं उनको दे सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्सीवो वायर कंपनी का बहुत ही बढ़िया मिनरल मिक्सचर है। इसका रिज़ल्ट भी बकरे बकरियों में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। आप 15 से 20 ग्राम पर डे अपने बकरे बकरियों को दे सकते हैं, जिससे उनकी मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं एग्रीमिनफोर्ट। ये ब्रिबैक कंपनी का मिनरल मिक्सचर है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया बकरे बकरियों में देखने को मिलता है। 10 से 15 ग्राम आप पर डे अपने पशु को ये बकरे बकरियों को दे सकते हैं, जिससे उनकी मिनरल की डेफिशिएंसी पूरी होती है। चौथे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं बीटा प्रोमन दोस्तों प्राइम एग्रो कंपनी का बहुत ही बढ़िया पाउडर है। इससे भी आप अपने पशु की जो मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी है वो पूरी कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं। यदि आप अपने पशु की डाइट सही करते हैं, उनको डिवर्मिंग, मिनरल मिक्सचर, लिवर टॉनिक वगैरह और उनकी मैनेजमेंट में पूरा ध्यान रखते हैं, तो आपके बकरे बकरियों की मैनेजमेंट जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है। उनका वज़न भी जल्दी ही बढ़ता है और जल्दी से उनकी ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।